ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर सौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी ने शिव जी के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा? सूत जी ने कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता रहा परंतु शिव जी का तत्व भेद न जान सका। फिर विष्णु जी के कथानुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी का चरित्र सुना तो मन को अच्छी तरह से धैर्य प्राप्त हुआ तथा इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिव जी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंद एवं मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे यह बताएं कि जब शिवजी गिरजा के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हुए तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन से चरित्र किए तथा हिमाचल से विदा होकर कौन कौन से कार्य किए। आप मुझे तारक दैत्य का वध, कार्तवीर की उत्पत्ति तथा त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुनाएं, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई सैब नहीं है और ना कोई शिवजी के चरित्र के विषय में जानने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिवजी के प्रेम आनंद में विभोर हो गए। कुछ देर पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में शिवजी विराजमान हैं। तुम्हें अब शिवजी के अन्य चरित्रों को सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सदाशिव गिरजा को विवाह कर लाए तब देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। मैं विष्णु तथा समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने घरों को गए। हमने शिवजी की कृपा का भरोसा रखा परंतु कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन समस्त देवता मुनि आदि एक स्थान पर एकत्रित होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सबने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिव जी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर शिव जी के निवास स्थान पर पहुंचे। फिर मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गए। जब हम लोगों ने शिव जी को बट वृक्ष के नीचे ना देखा तो गणों से पूछा कि सदा शिव जी महाराज कहाँ हैं। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरजा जी के पास हैं, अभी तक बाहर नहीं आए। यह सुनकर विष्णु जी में तथा अन्य देवता आदि सदाशिव जी के भवन के द्वार पर गए तथा उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिवजी तुरंत गिरजा को छोड़कर बाहर आए। उस समय हमारे मन में शिवजी के प्रति अनन्य प्रेम उमड़ पड़ा तथा चिंता से हम सबके नेत्रों में अश्रु झलक आए। हमने कहा, हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करेंगे। आपके कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद, सारद, शेष तथा वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के आधीन, दया के सागर तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते? हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। मैं तथा विष्णु जी आदि इस प्रकार स्तुति करके शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं की स्तुति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्न एवं हर्ष में भरकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार तथा आनंद त्याग कर देवताओं का कार्य पूरा कीजिए। शिव जी बोले, हे देवताओं, हमारा वीर जाता है, जिसमें शक्ति हो वह इसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत किया तथा शिव जी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत वीर को धारण कर लिया। फिर अग्नि कपूत का शरीर धारण कर
अपनी चोंच से उस वीर को निकलकर अपने घर की ओर उड़ गए। हे नारद, जब शिवजी बहुत देर तक ना लौटे तो गिरजा चिंतित होकर बाहर आई। जहाँ देवता लोग शिवजी के पास खड़े थे, वहां जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हुए। गिरजा ने क्रोधावेश में होठ चबाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया। तुमने शिवजी को अपने पास बैठा रखा है। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सब स्त्रियां बांझ होंगी। गिरजा ने देवताओं को यह शाप देकर अग्नि से कहा, हे भागहीन बहिन, तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ ना विचार किया। अब तुम सब चीज़ें खाया करोगे, क्योंकि तुमने शिवजी का वीर खा लिया है। जिस समय गिरजा ने अग्नि को यह शाप दिया, उस समय देवता आदि बहुत दुखी हुए। फिर शिव एवं पार्वती अंतःपुर में चले गए। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर को गर्भ से पूरित देख वे बहुत ही लज्जित और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिवजी शरण में गए तथा स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, आप हमारे ऊपर कृपा करें, अब आप हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिवजी फिर प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले, हे गिरजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है तब से हम महादुखी हैं। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा हो रही है। हे नारद, देवताओं की बातें सुनकर शिवजी हंस पड़े तथा बोले, विष्णु तथा सब देवताओं, तुम तुरंत वीर को मुख के मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिवजी के आदेश का पालन कर वीर निकाल दिया। उस वीर का वर्ण स्वर्णतः हो गया। इस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिला, परंतु शिव ने अनल को यह आज्ञा ना दी। इससे उसको बहुत दुख हुआ। अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिवजी की स्तुति करने लगा और बोला, हे देवताओं के देवता, अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बताइए कि मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो। यह सुनकर शिवजी बोले, हे अनल, हमारे इस वीर को स्त्रियों को दे दो, जिससे तुमको शांति मिले। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की कि हे प्रभु, आपके वीर के तेज को स्त्रियां कैसे धारण कर सकेंगी। हे नारद, अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुनकर तुमने शिवजी की आज्ञा से उत्तर दिशा में, हे बहन, जो स्त्रियां माघ मास की अग्नि में तपती हों, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातःकाल उठ नदी किनारे अग्नि जलाकर बैठ गई। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान पर आईं, क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुख दिया था। इसलिए जलती हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हुई, परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तापने से मना कर दिया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने ना माना। वे सब आग के पास बैठकर तापने लगीं। तब वह वीर धीरे धीरे निकलकर रोम के मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ तथा वे स्त्रियां तुरंत गर्भवती हुईं। तब वे दुखी होकर अपने घर लौट गईं। यह दशा देखकर ऋषिवरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि वे सब पक्षियों की भांति उड़ने लगीं। उन्होंने अपनी यह अवस्था देख अत्यंत दुखी हो वीर को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहाँ उस वीर का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह वीर नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांपकर बहना छोड़ स्थिर हो गई तथा शिवजी के वीर को न सहकर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वीर को अपनी लहरों के द्वारा किनारों पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वीर वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक स्वरूप में प्रकट हुआ। उस समय आकाश से जय जय का घोष हुआ। उस लड़के का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडौल तथा स्वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। उसी समय गिरजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरजा ने शिवजी से पूछा, हे नाथ,
हमारे स्तनों से यह दूध क्यों निकल रहा है? उस समय शिवजी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर न दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय समस्त देवता, सिद्ध, मुनि एवं गण आदि एकत्रित होकर बड़ा आनंद मनाते हुए तथा पुष्पों की वृष्टि करते हुए कैलाश पर पहुंचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गादी पुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, तुरंत वहां आ उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़के की स्तुति कर आदर किया। तब तो बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा, हे मुनि, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य हो। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर विनय पूर्वक कहा, मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूँ। मैं तो गाधी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई करावे तो वह दुख पाता है। अस्तु, अब आप अपने विषय में बताइए कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपको यहाँ अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं, अथवा तीनों देवताओं में से कोई हैं? आप ब्रह्म हैं जो बाल रूप से प्रकट हुए हैं। मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही बातें करके आनंद प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपा करके मुझे सब कुछ स्पष्ट बतला दीजिए। हे नारद, विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा, हे विश्वामित्र, हम गिरजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। यह कहकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा, हे ऋषि, तुम ब्रह्मर्षि होकर सब ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्मर्षि कहेंगे। यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब न करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिवजी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया। फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया। फिर उसने अपनी सब कथा अग्नि से कही। अग्नि तथा विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण बल एवं प्रताप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अग्नि ने उसे गोद में उठा, छाती से लगा लिया और उसका मुख चूमा। फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से शस्त्र उसे दिए। हे नारद, शिवजी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया तथा स्वयं अग्नि की दी हुई शक्ति हाथ में ले श्वेतगिरी पर चढ़कर अत्यंत भयानक शब्द से नाद किया। उस शब्द को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय हुआ चाहता हो। फिर उसने देवताओं की मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति पर्वत के शिखर पर मारी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पर्वत फटकर गिर पड़ा। उस समय महाबलवान 10 पद्म राक्षस कालवश हुए, जो पहले वहां रहते थे तथा उन्हें मारने को दौड़े थे। फिर देवता और मुनि चिंतित होकर कहने लगे कि यह क्या हुआ, परंतु किसी की समझ में कुछ न आया। तब इंद्रादि देवता उसे देखने के लिए चले। वहां आकर उन्होंने देखा कि वही बालक, वही लड़का पर्वत पर खड़ा है। उस समय उस पर्वत ने अपना रूप मनुष्यों की समान बनाकर इंद्र से भेंट की तथा हाथ जोड़कर यह कहा, हे इंद्र, आप तीनों लोकों के देवता हैं। इस समय मुझको महान दुख प्राप्त हुआ है। इस बालक ने मुझको शक्ति से मारकर ऐसा भयानक शब्द किया है कि सब जीवों को बहुत दुख पहुंचा। धरती कांप उठी तथा सब पर्वत, वन, नदी भी कांप उठे हैं। असंख्य जीव मर गए। यह सब इसी बालक ने किया है जो सामने खड़ा है। नहीं मालूम कि यह कौन है तथा किसका पुत्र है। इसने व्यर्थ ही मुझे इतना दुख दिया है। हे इंद्र, आप शीघ्र ही इसका वध कर डालें, नहीं तो यह प्रलय ही कर डालेगा। इंद्र ने यह सुनकर उस लड़के पर बहुत क्रोध किया तथा कुछ भेद न समझकर उस बालक को मार डालने की इच्छा की, परंतु शिवजी की लीला अपार है। इंद्र ने आक्रमण कर अपना वज्र उस लड़के की दाहिनी कोख में मारा, जिससे उस स्थान से
एक मनुष्य उत्पन्न हुआ जो बल एवं पराक्रम में उसी के बराबर था। उसका नाम सारव रखा। सारव ने उत्पन्न होते ही बड़ा भयानक शब्द किया। तब इंद्र ने यह देख क्रोधित होकर उसकी बाएं कोख में फिर अपना वज्र मार दिया, जिससे एक दूसरा मनुष्य उत्पन्न हुआ। उसे भी सावर कहते हैं। दूसरा सावर भी उत्पन्न होकर घोर नाद करने लगा। इंद्र ने क्रोधित होकर अपना वज्र फिर मारा, परंतु उसका कोई फल ना निकला तथा वह एक व्यक्ति और प्रकट होकर खड़ा हो गया। उसे नैगमेय कहते हैं। वे तीनों पहले बालक के सहायक हो गए। वे चारों प्रलय की अग्नि के समान प्रकट हुए। उस समय बालक ने अपने तीनों गणों सहित इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। हे नारद, इस प्रकार उनके आक्रमण से रुद्र का प्रलय करने वाला तेज उनमें देखकर इंद्र निर्बल होकर कांप उठे तथा हाथ जोड़कर उनकी शरण में आई। इंद्र ने अपने सब शस्त्र फेंककर दंडवत की। इंद्र के साथ जो सेना थी उसने भी उनका आदर सम्मान किया। तब उस बालक ने इंद्र की यह दशा देखकर इंद्र को ढाढ़स बधाया तथा निर्भय किया। तब सब देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर उसकी स्तुति की। आप बालक नहीं, बालक के रूप में ब्रह्म हैं। हमने आपके प्रताप को नहीं पहचाना, इसी कारण अहंकार से हमारी यह दशा हुई। कृपा करके हमारे सब अपराध क्षमा कर दीजिए और हमको अपनी शरण में ले लीजिए। आपने किसी भक्त पर प्रसन्न होकर भी अवतार लिया है। आप सच सच बताएं कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं तथा कहाँ उत्पन्न हुए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर बालक ने कहा, हे इंद्र, अब तुम शीघ्रतापूर्वक यहाँ से जाओ और प्रसन्नतापूर्वक अपना राज्य कार्य करो। यह कहकर उसने इंद्र को वहाँ से विदा किया तथा कुछ भी भेद न बताया। इस प्रकार वहाँ से विदा होकर इंद्र अपने राज्य में जा पहुँचे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।